डिएगो माराडोना। इस धरती पर शायद ही कोई हो जो इस नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन फुटबॉल की दुनिया का ये फरिश्ता अब धरती पर नहीं है। 60, सिर्फ 60 साल की ही तो उम्र थी उनकी। इस छोटी सी उम्र में काल ने उन्हें अपने गाल में समा लिया। लेकिन सच ये है कि काल भी उनकी कमाल कथा को कभी धुंधला नहीं कर पाएगा। जब तक इस दुनिया में फुटबॉल का खेल खेला जाएगा, माराडोना का नाम किसी मसीहा की तरह लिया जाएगा। ये शोक, ये श्रद्धांजलि इस बात की गवाह है कि वो किस कदर लोगों के दिलों में घर बनाए हुए हैं, तब भी जबकि उनके घर के लोग ही उनसे उकता गए थे। ये अलग कहानी है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए दुनिया भर में किस तरह माराडोना की मौत पर मातम मनाया जा रहा है। सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले अर्जेंटीना के प्रेसिडेंशियल पैलेस में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। चूंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, इसलिए भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना था। लाजमी तौर पर एक एक बंदे को उनके ताबूत को सलामी देते हुए गुजरने में वक्त लगना था, लेकिन लोग सब्र से लाइन में लगकर अपने हीरो को श्रद्धांजलि देते रहे। फुटबॉल के कई दीवाने तो ऐसे थे जो अपनी भावनाओं को आंखों के रास्ते बरसने से नहीं रोक सके। वे खेले अर्जेंटीना के लिए, लेकिन खेल ऐसा कि सरहदें उन्हें अपने हद में नहीं बांध सकी। खुद भारत में उनके लिए दीवानगी ऐसी रही है कि लोग पलकों पर बैठा लेना चाहते थे। सुनील गावस्कर को सुनिए, माराडोना को याद करते हुए वो कुछ स्पेशल सुना रहे हैं। ये याद है कि जब वो दुबई में वो कोच के नाते वो आए थे डिएगो माराडोना, तो मैंने एक मेरे दोस्त को कहा था कि उनके शर्ट पे, मतलब जो अर्जेंटीना का शर्ट होता है नंबर 10 वाला शर्ट, उस पे एक उनकी सिग्नेचर ले ले, क्योंकि ये सिग्नेचर मुझे पूछी थी सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली जो बड़े बड़े फैन है डिएगो माराडोना के, उन्होंने मुझे कहा था कि सनी भाई आप दुबई में हैं, आप जरा देखिए उनकी सिग्नेचर मिल सकती है क्या। तो उन्होंने सिग्नेचर दे दी और मैंने वो शर्ट सौरव को दे दिया है, और सौरव के पास वो एक बड़ी अच्छी मेमोरी रहेगी, मेमेंटो होगा। दूर बैठे ऑस्ट्रेलिया में भारत के कप्तान ने भी माराडोना को याद किया और राज भी खोला कि पूरी टीम के लिए वो कैसे प्रेरणा के स्रोत थे। It's a sad day for sport. It's obviously a very sad day for football, but it's a very sad day for sport in general because we've lost a genius. We've lost someone who has inspired people across generations and across walks of life, not just sport, across many sports and so many people in their lives as well. आज तक उन चंद चैनलों में शामिल है जिसने माराडोना का इंटरव्यू लिया। हमारे कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजुमदार ने एक दफा उनका कोलकाता में इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में पूछ बैठे कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन, माराडोना या रोनाल्डो। रिटायर माराडोना एकदम एक्शन में आ गए। इस एक्शन में खामोशी भी खेली, आंखों ने भी बोला और आखिर में जुबान कुछ धीरे से कहा। Cristiano Ronaldo se vende muy bien. A mí me daría vergüenza decir que yo soy el mejor jugador del mundo. Pero de todas maneras Cristiano es un gran futbolista y tenemos que agradecerle por su entrega en el campo. Pero no creo que sea el mejor del mundo. No creo que sea el mejor de todos. No lo creo. And just do ¿Cómo? No, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Es que los años no pasan para todos. Los años no pasan para todos.
ऐसे अजीमो शान शख्सियतों का जाना वो शून्य छोड़ जाता है जो कभी नहीं भर पाता। खैर, खेलते वक्त दुनिया को रोमांच से भरने वाले माराडोना की जिंदगी इतनी रूमानी नहीं थी। हाँ, रुआसी जरूर थी। यूं तो 60 साल बहुत छोटी उम्र लगती है दुनिया छोड़ जाने के लिए, लेकिन सच ये है कि 60 की दहलीज लांघ जाना भी उनके लिए बड़ी बात थी। 2003-2004 में माराडोना ड्रग्स और शराब की लत में इस कदर डूब गए थे कि अस्पताल से वापस आकर जिंदगी बसर कर पाना मुश्किल था। ऐसे बहुत से वाक़े होते रहे जिससे उनका परिवार कई बार शर्मसार भी होता रहा। उनकी बेटियां उन्हें लेकर अक्सर परेशान रहती थीं। अपनों की बात अलग है, उम्मीदें आशंकाएं जोड़ती और तोड़ती हैं, लेकिन 7 अरब लोगों की इस दुनिया में परायों के लिए भी पराये नहीं थे माराडोना। हर दिल अजीज रहे, जिससे मिले खुश मिजाजी से मिले। इस दीवानगी का आलम आप देख रहे हैं। ये था माराडोना का जादू। माराडोना को लेकर पागलपन की हद तक लोगों की दीवानगी जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। आज तक ब्यूरो।